हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप ही लोगों के कुछ सवालों का जवाब लेके आया हूँ, जिस चीज़ को लेके आप लोगों को कन्फ्यूजन था। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक CSA का नोटिफिकेशन, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जिस पे 257 पोस्ट है और वो BSCB और DCCB वाइज है। लेकिन आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था, उसका जवाब आपको यहाँ पे देखने से मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन था DCA सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, भाई BCA या BTech किया हूँ तो DCA सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? देखिए, अगर आपने BCA या BTech किया है तो अलग से DCA सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये डिग्री खुद में ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को प्रूफ करती है। लेकिन आपको नोटिफिकेशन में बोले हुए है कि आपको DCA चाहिए, तो अगर आप DCA का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो और भी बेहतरीन होगा। हालांकि आपका काम इससे भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं DCA, उस पर सेलेक्ट करवाता है कि आपको DCA का सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो वो आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है फिर भी आपको इससे काम चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एग्ज़ाम कब होगा? तो अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन अगले 1 से 2 महीनों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो सकता है आपका। और जैसे भी नोटिफिकेशन आता है, अगर कोई अपडेट्स आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका एग्ज़ाम SSC टाइप होगा या बैंक टाइप? क्योंकि IBPS एग्ज़ाम ले रहा है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम का लेवल बैंकिंग पैटर्न IBPS या SBI जैसा ही होगा, ठीक है ना। इसका जो आपका करेंट अफेयर में थोड़ा सा स्टैटिक्स या बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपको पूरा ओवरऑल पेपर बैंकिंग की तरह ही देखने को मिलेगा। प्री और मेंस का सिलेबस, मतलब अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो प्री और मेंस का एक डिटेल सिलेबस के साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन था पोस्टिंग और जॉब टाइप से लेके कि सिर्फ पटना में ही पोस्टिंग होती है क्या? पोस्टिंग कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपका प्रीफरेंस क्या है और नंबर ऑफ़ सीट्स कहाँ पे है, कितना जहाँ से आप लोगों ने अप्लाई किया है। आपका जिस DCCB में मान लीजिए आपको जो बैंक अलॉट होता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना में ही आपकी पोस्टिंग होगी, आपके प्रीफरेंस पे ये पूरा डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो वहीं सर पटना में पोस्टिंग होती है क्या? तो नहीं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है। पटना में अगर आपका प्रेफरेंस पटना है, अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आया है तो आपको पटना में पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्या ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, वहीं ISO या डिप्लोमा है तो इस पे काम चल सकता है कि नहीं? बिल्कुल काम चल जाएगा आपका। ISO सर्टिफिकेट चलेगा क्या? हाँ, अगर वैसा सर्टिफिकेट आपको उस इंस्टीट्यूट से है जो IE से हो तो DV में आपको इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। BTech वाले को भी कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए? नहीं, BTech वाले को अलग से ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सेलेक्ट वहाँ पे करते हैं कि DCA का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है, वो अगर डॉक्यूमेंट में अगर आप शो कर देते हैं कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो फिर तो वो हो गया ना, एक तरह से आपका काम उससे चला गया। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि DCA का ही सर्टिफिकेट आपके पास है तो DCA आपको देना पड़ेगा। DCA या उससे जो भी हो DCA भी दे सकते हैं आप। डोमिसाइल और रिजर्वेशन से रिलेटेड, बिहार के बाहर वालों को रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं, केवल बिहार डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन मिलेगा। जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं दूसरे स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन रिलेटेड है, GA जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी कुछ लोग पूछ रहा था। तो GA के लिए आपको करेंट अफेयर बैंकिंग में जैसा लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है,
और इसमें आपको बिहार स्पेसिफिक जीके पर भी फोकस करना होगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो करेंट अफेयर से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और एक कमेंट था वीडियो बनाइए जिसमें प्रीलिम्स मेंस ये सब का कट ऑफ हो, तो आपको एक वीडियो तो देखने का मिल चुका है जिसमें मैंने प्रीलिम्स का कट ऑफ और प्लेलिस्ट में अपना प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड, मेंस का स्कोर कार्ड बताया हुआ हूँ। अगर ऐसा कुछ डिमांड रहता है तो आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। ये रहा आप लोगों का ओवरऑल, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा वो आपको इस वीडियो में मतलब वो एक कंबाइन जो भी कन्फ्यूजन रहा है वो उसका मतलब मैंने कोशिश किया कि उस डाउट को दूर कर सकूं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी बिना किसी हेजिटेशन के आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए और प्रीलिम्स के मॉक से भी रिलेटेड कि इसका BSCB CSA का मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेगा। तो धीरे धीरे तो सारे प्लेटफॉर्म पे आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो उसको लगा सकते हैं। अगर स्पेशल BSCB का CSA का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क में से किसी एक का प्रीलिम्स का मॉक लगा सकते हैं। आपको लेवल थोड़ा सा उससे नीचे ही रहेगा। RRB क्लर्क लेवल का क्वांट और रीजनिंग रहता है, लेकिन आपको इंग्लिश कंबाइन उसमें मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर करेंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। आपको करेंट अफेयर का एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है और कंप्यूटर का, जिससे आप अच्छा मार्क्स कर सके और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।